मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इन 8 लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो हदीस और रिवायत के मुताबिक वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सुनता है। प्यारे दोस्तों, और जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसको बैठाकर फरिश्ते 3 सवालात करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। प्यारे दोस्तों, जो बंदा इनके दुरुस्त जवाब देता है तो उनको जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है, और अगर कोई बंदा इसके गलत जवाब देता है तो फासिक और फाजिर और काफिर होता है, वो इसका गलत जवाब देता है और फिर जहन्नम की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे खुशनसीब लोग कौन हैं कि जिनसे सवाल ही नहीं होता, ना उनको कब्र में अजाब होता है और ना उनसे सवाल और जवाब होता है। प्यारे दोस्तों, वो 8 लोग हैं, उसमें से हैं नंबर 1 शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जाम शहादत नोश करता है, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला और अपने वतन के सिवा में अपनी जान कुर्बान कर देने वाला शहादत के मर्तबे पर फाइज होता है। नंबर 2 सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाला। हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवाल नहीं होंगे। नंबर 3 ताउन से फौत होने वाला, जबकि ताउन के ज़माने में इसके अलावा किसी दूसरे मर्ज से फौत होने वाला हो, जब वो इस पर सब्र और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो, यानी ताउन से फौत होने वाला और ताउन के ज़माने में इस ताउन की बीमारी पर फौत होने पर सब्र और सवाब की उम्मीद रखने वाला अगर किसी दूसरे मर्ज से भी वफात पा जाए तो उससे कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 4 वो बच्चे जो कम उम्र में इंतकाल कर जाएं, उनसे भी कब्र में सवाल जवाब नहीं होगा। नंबर 5 जुमे के दिन या रात में मरने वाले शख्स से, इससे भी कब्र में सवाल नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, नंबर 6 रिवायत के मुताबिक हर रात सूरे मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज़ उलेमा के नज़दीक सूरे मुल्क के साथ सूरे सजदा को भी शामिल किया है कि जो शख्स हर रात सूरे मुल्क और सूरे सजदा को पढ़ेगा तो कब्र में उससे सवाल नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 7 जो शख्स किसी बीमारी में सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरत का विर्द रखेगा, इसको बार बार पढ़ेगा और इसी मर्ज में ये बंदा फौत हो जाए तो इससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 8 अंबिया इकराम से, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, वो मासूम अनिल खता होते हैं, इसीलिए अंबिया इकराम से भी कब्रों में सवाल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, वो हजरात जिनसे सवाल नहीं होगा और वो लोग जिनसे सवाल होता है लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब देते हैं, इनका हुक्म एक ही होगा, यानी फरिश्ते इसके लिए जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खोल देंगे जिससे इस कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी और इसकी कब्र को कुशादा और नूरानी कर दिया जाएगा। और अहदीस के मुताबिक, एक हदीस के मुताबिक 70 गज लंबा और 70 गज चौड़ा इसके कब्र को बना दिया जाएगा, और दूसरी रिवायत के मुताबिक जहाँ तक इस इंसान की नज़र पहुँचती हो इतनी उसकी कब्र को और उसकी लंबाई और चौड़ाई को वसी कर दिया जाएगा। और अगर बंदा मुनाफिक या काफिर होता है तो वो सवालों के जवाब में कहता है मैं नहीं जानता, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। तो फरिश्ते इसको लोहे के गुर्द यानी हथौड़े से ऐसे मारते हैं कि जिन्नों इंसान के अलावा तमाम मखलूक इसकी चीखें सुनती है। प्यारे दोस्तों, और कब्र इस पर इस कदर तंग हो जाती है कि इसकी पसलियाँ इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वो शख्स अज़ाब में मुब्तला रहता है। प्यारे दोस्तों, और अगर ये शख्स मोमिन हो तो अज़ाब पूरा होने पर इसकी रिहाई भी हो जाती है, और कभी अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदका और खैरात वगैरह की इसाले सवाब से भी रिहाई हासिल होती है। अरे दोस्तों, रिवायत में ये भी है कि हर सुबह और शाम हर मर्द को और औरत को, हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है
जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी दी जाती है और दोजखी को दोजख दिखाकर उसकी हसरत को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। तो 2 तो लौट आती हैं और एक इसके साथ रह जाती है। इसके घर वाले और इसकी दौलत लौट आते हैं और इसका अमल उसके साथ रह जाता है। यानी जब इंसान मर जाता है तो उसे रुखसत करने वाले इसके साथ साथ जाते हैं, इसके घर वाले इसकी कब्र तक इसके साथ साथ जाते हैं और इसका माल भी जाता है। यानी गुलाम और खादिम वगैरह भी इसके साथ जाते हैं और इसका अमल भी इसके साथ ही होता है। प्यारे दोस्तों, तो 2 तो लौट आते हैं और उसका अमल इसके साथ ही रह जाता है। अगर अमल नेक है तो नेक अमल इसके काम आएगा और अगर बुरा अमल है तो वो इसके लिए सज़ा का बाइस बनेगा। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक के मजमून के मुताबिक जब इंसान मर जाता है तो कुछ अमाल का सवाब फिर भी इसको मिलता है। मसलन किसी को इल्म सिखाया हो, वो उससे फ़ायदा ले रहे हो तो इसका सवाब मरने के बाद भी मैयत को मिलता है। पानी का कुआं बनाया हो, लोगों के लिए मुसाफिर खाना या रास्ते बनाए हों और उस पर लोग आते जाते हों तो इसका सवाब भी इसको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, कहीं पर दरख्त लगाया हो और लोग उसके साए में बैठे हैं या उसके फल वगैरह से फ़ायदा उठाएं तो इसका फ़ायदा भी मैयत को पहुंचता है। प्यारे इस दोस्तों, मस्जिद बनवाई हो या कुरान मजीद किसी को पढ़ाया हो या दिया हो या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो तो इन सब का इसाले सवाब और नेक अमाल से मैयत को फ़ायदा होता है। प्यारे इस दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और सालेह बनाए और हमारी औलादों को नेक बनाए ताकि अपने वालिदैन और बड़ों के लिए दुआएं मगफिरत करते रहें और हमें भी तौफीक दे हम अपने बड़ों के लिए दुआएं मगफिरत करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।